सो आज की कहानी ये है कि 317 रन बने और सिर्फ 2 विकेटें गिर सकी। जितना मर्जी घास आप पिच पे छोड़ दें, अगर आप टेस्ट सीरीज अगस्त में करवाएंगे तो फिर हालात कुछ ऐसे ही होते हैं कि इवेंचुअली हर ग्रीन पिच जो है पाकिस्तान में वो बैटिंग सर्फिस बन जाती है, क्योंकि इतना सख्त सूरज है और तपिश भी है, ह्यूमिडिटी भी है कि पिच में कोई भी मॉइस्चर होता है वो इवेपोरेट कर जाता है, वो हवा में उड़ जाता है। सो कंडीशंस जो हैं वो फिर बैटिंग फ्रेंडली हो जाती हैं। बट पाकिस्तान के फास्ट बॉलिंग को अब एक चीज प्रूव करनी है और अपने आप को प्रूव करनी है कि जब कंडीशंस ऐसी हों तो उनको करना क्या है विकेट्स लेने के लिए। कुछ जादूगरी दिखानी है रिस्क पोजीशन में, कुछ गेंद को आपको स्विंग करना है, कुछ आपको खास करना है, तभी तो आप इतना बड़ा बॉलिंग अटैक बन सकेंगे। या जो आपकी एक धाक बनी हुई है वो इसी बेस पे बनी हुई है कि आप खतरनाक बॉलिंग अटैक हैं, मगर खतरनाक बॉलिंग अटैक तभी बनेंगे जब आप विकेट्स लेंगे। अगर आपको साइडवेज मूवमेंट नहीं मिल रही है तो क्या वजह है कि नहीं मिल रही है। आई थिंक क्वेश्चन अपने आप से हर फास्ट बॉलर ने करना है। क्या रिस्क पोजीशन ठीक नहीं है? क्या बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की गई? क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि फास्ट बॉलर्स ने बहुत हर तरफ गेंद किए ताकि किसी तरह से विकेट मिल जाए। तो उससे क्या होता है कि एक जो स्टेबल बेस बनता है जहां से आप अटैक कर सके वो बना ही नहीं पाकिस्तान का। कुछ बॉल्स गई डाउन द लेग साइड, कुछ वेवर्ड थी आउटसाइड द ऑफ स्टंप, और रिदम नहीं बन सका। और फिर वही बात होती है कि हम रिवर्स स्विंग का वेट करेंगे, कहीं 30वें 40वें ओवर में जाके दोबारा हम गेम में आते हैं। मगर जो बड़ी टीम्स होती हैं वो 1 से लेके 30 ओवर्स में मुकाबला आपसे छीन के ले जाती हैं। और आगे चल के जो इंग्लैंड की सीरीज आप देखेंगे कि वो ऐसे ही करेंगी कि जहां पे कंडीशंस बैटिंग फ्रेंडली होंगी और आपका गेंद मूव नहीं करेगा वो धुनाई करेंगी। पाकिस्तान को या तो लाइन और लेंथ ढूंढनी है और वहीं पे कॉन्सेंट्रेट करना है कि गेंद कैसे करने हैं। कुछ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि जब गेंद साइडवेज मूव नहीं कर रहा तो तब भी थ्रेटनिंग लगे। तो इसके ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है, क्योंकि खुर्रम शहजाद थोड़ा सा उनका गेंद हिला जरूर है और मुझे लगता है कि सारे फास्ट बॉलर्स में उन्हीं का गेंद ज्यादा मूव किया, बट वो भी वेवर्ड थे, कभी इधर कभी उधर, ऑफ स्टंप पे, लेग स्टंप पे। तो क्या होता है कि फ्रॉम बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू प्रेशर ऑफ हो जाता है, क्योंकि आपको पता है 2-3 बॉल अच्छे होंगे उसके बाद आपको रन मिलेंगे, क्योंकि या पैड पे बॉल कर देंगे या वाइड आउटसाइड द ऑफ स्टंप कर देंगे। थोड़ी सी हमें प्लानिंग चाहिए और बेहतर, थोड़ी सी स्ट्रेटजी बेहतर, थोड़ी सी स्किल लेवल बेहतर होने वाला है। और पेशेंस भी चाहिए इन पिचेस पे। मुश्किल है इसलिए कि ह्यूमिड कंडीशंस है, आप लंबे स्पेल भी नहीं कर सकते हैं। आपको जल्दी से 3-4 ओवर्स में ही रिदम पकड़ना है और आउट भी करना है। मुश्किल काम है मगर इम्पॉसिबल नहीं है। रिजवान बहुत अच्छा खेले। देखिए जब से ये कीपर्स की एक दौड़ लगी हुई है, एक जॉसलिंग फॉर पोजीशन है, मैं समझता हूं कि कीपर्स की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है, क्योंकि ना कि बिहाइंड द स्टंप्स बट इन फ्रंट ऑफ द स्टंप्स भी मुकाबला जारी है। और आज बहुत बड़ी इनिंग्स, बहुत शानदार इनिंग्स खेले, चाहे जैसे मर्जी कंडीशंस थी, बैटिंग फ्रेंडली आप कह लें, मगर फिर भी एक लंबी सेंचुरी लगाई उन्होंने। और साउथ शकील ने भी बहुत अच्छा एक हैंड खेला। देखिए सॉलिड दिखते हैं वो साउथ शकील, और लेफ्ट हैंडर का मिडिल ऑर्डर में आके खेलने से बड़ा एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि ऑपोजिशन को अपनी लाइन और लेंग्स और एंगल्स बदलने पड़ते हैं। और बड़े अच्छे रिदम से दोनों ने बैटिंग की। और ये डिक्लेरेशन भी बुरी नहीं है। मैं समझता हूं कि ज्यादा प्रोलॉन्ग नहीं इनिंग्स को करना चाहिए था, और अब पाकिस्तान को अटैकिंग मोड में रहना है। स्पिनर कोई भी नहीं है रेगुलर, और हैरानगी होती है, मैं पहले भी ये बात कर चुका हूं कि अगर वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक बनना है तो किसी ना किसी तरह से आपको स्पिनर को इंक्लूड करना है और उनका रोल डिफाइन करना है। ये नहीं हो सकता कि आप यही फिक्र करते रहे कि हमारी टेल बहुत बड़ी है, और टेल बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप हर टेल एंडर को बैटिंग आनी चाहिए। तो इस वजह से हम एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिला देते हैं या एक बैटिंग ऑलराउंडर खिला देंगे रेगुलर स्पिनर की के बजाय। ये स्ट्रैटेजी जो है ये ठीक नहीं। आगे चल के पाकिस्तान को इसके ऊपर रिविजिट करना पड़ेगा। एंड ओवरऑल मैं समझता हूं कि जो स्ट्रैटेजी है उसको और बेहतर होना है सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। बट ओवरऑल आज पाकिस्तान का भरपूर दिन था। अब बांग्लादेश को फाइट करनी है और कल सारा दिन उनको एक फाइटिंग मोड में रहना है, क्योंकि ये जो बांग्लादेश की टीम है ये 200-250 तक पहुंचते हैं और उसके बाद ये फ्लॉप शो हो जाता है। यहाँ पे लंबी इनिंग्स खेलनी है, जो सेट हो जाए वो लंबी बारी ले, और कोशिश यही करें कि पार्टनरशिप्स के थ्रू जो है पाकिस्तान पे प्रेशर डालें। पाकिस्तान को भी एक तरह से उनका भी टेस्ट होगा, क्योंकि घर पे खेल रहे हैं, एक तरह से जीतना भी जरूरी है। पहली इनिंग्स में सब कुछ ठीक किया है, अब बॉलिंग इनिंग्स जो है और 20 विकेट कैसे लेंगे, इसका प्लान और इसकी स्ट्रैटेजी सामने आएगी।